आगरा में सेवा भारती के बैनर तले 2100 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान उनको प्रसाद और गिफ्ट भी वितरित किए गए। आगरा में सेवा भारती छावनी महानगर द्वारा विक्रम संवत 2079 व चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में ग्वालियर रोड स्थित नारायण रिसोर्ट पर विशाल कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया। समारोह में मलिन बस्तियों से वाहनों द्वारा लाई 2100 दलित कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया। उनके पैर छूकर कार्यक्रमताओं ने आशीर्वाद लिया। वहीं उनको भोजन प्रसादी ग्रहण कराकर उपहार वितरण किए। इस अवसर पर सेवा भारती के क्षेत्रीय कार्यकारी सदस्य गंगाराम, राष्ट्रीय सेवा भारती के ट्रस्टी सतीश अग्रवाल सहित कई वक्ताओं ने इस अनूठी नेक पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से न केवल सामाजिक समरसता सद्भाव का प्रसार होगा, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी विकृतियों पर विराम लगने के साथ साथ बेटी और नारियों के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत होगा। वक्ताओं ने कहा कि शक्ति स्वरूपा कन्याओं के पूजन और सम्मान में यह शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण होगा। समारोह की अध्यक्षता MLC डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने की। समारोह का संचालन कार्यक्रम संयोजक दिनेश अग्रवाल एडवोकेट ने किया। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। क्या कहना है? देखिए, सेवा भारती का ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही अच्छा है और समाज के जो डिस्टेंस है सेवा भारती के माध्यम से वो कम करने का प्रयास किया जाता है। तो RSS का एक बहुत ही अच्छा विभाग है और इसके द्वारा समाज सेवा सही मायने में गरीब बस्तियों तक पहुंच पाती है। जिला सहयोग व्यापार प्रकोष्ठ सेवा भारती का मैं कन्या पूजन हो रहा है। लगभग कितने कन्या पूजन? 2100 कन्याओं का पूजन हो रहा है हर साल की बात। इस साल भी हम छावनी सेवा भारती से हम ये पूजन कर रहे हैं, हर साल करते हैं। 2100 कन्या का पूजन बड़ी धूमधाम से, बड़े अपने प्यार से कर रहे हैं हम लोग। और इसमें ज़्यादातर दलित कन्याएं, गरीब कन्याएं और जो भी मतलब यानी सबसे गरीब होती है उनको भी हम उसमें लेके आते हैं। और 2100 कन्या का पूजन बड़ी धूमधाम से हम कर रहे हैं। किस तरह से कन्या पूजन कर रहे हैं? आज यहाँ पर 3000 कन्याओं का पूजन हो रहा है। मैं इस सेवा भारती द्वारा आयोजित कन्या पूजन की सफलता के लिए सेवा भारती कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। ये कन्या पूजन हमारी भारतीय सनातन पद्धति का बहुत ही अनुपम कार्यक्रम होता है, जिसमें गरीब दलित की कन्याओं को हम पूजते हैं। पूजन समझ रहे हैं आप? पूजते हैं, जो उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये अपनी भारतीय संस्कृति का और RSS का एक आदर्श बताता है कि हम लोग किस आदर्श पर चलने वाले हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मंजू सिंगर। ये कन्या पूजन हो रहा है, किस तरह से, कितनी कन्या पूजन? यहाँ सेवा भारती के सेवा भाव को जोड़ते हुए यहाँ 2100 कन्याओं को कन्या पूजन के आयोजन में नारायण रिसोर्ट में बुलाया गया है, निमंत्रित किया गया है। उनके साथ कई परिवार, कई फैमिली ऐसी हैं जो अपने सेवा भाव को लेके यहाँ पधारी हैं और कन्या पूजन में पूरे उत्साह के साथ अपना सेवा भाव दे रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी व्यवस्था है। सेवा भारती की टीम के साथ क्षेत्रीय लोगों का भी पूरा सहयोग है। सब अपना योगदान देकर समाज को ये उपदेश देना चाहते हैं कि कन्या जो है वो सृष्टि का आधार है। कन्याओं के प्रति अगर हम भाव अपने अच्छे रखेंगे, उनके प्रति अगर हम प्यार के भाव रखेंगे तो हमारी सृष्टि, हमारा समाज स्वतः ही फलीभूत होगा। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि गुप्ता है। किस तरह से विशाख और पूजन हो रहा है? हाँ, मैं सेवा भारती में कोषाध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। कन्या पूजन कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम कन्या पूजन कार्यक्रम करते हैं। और इस कन्या पूजन कार्यक्रम में विशेषता ये है कि हम क्षेत्र की दलित कन्याओं को पूजन करते हैं और जो हमारे केंद्र चलते हैं वो सब मलिन बस्तियों में ही काम करते हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है सेवा भारती। 1990 के दशक से ये कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रारंभ हुआ है वो 1925 में हुआ है। उसके बाद ये देखा गया कि हमारे जो निवासी हैं देश के, वो ज़्यादातर मलिन बस्तियों में शिक्षा से बहुत दूर हैं। स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए। वो अक्सर बीमार रहते थे, उनका खान पीन का भी जो है साधन सही नहीं था। इन सब बातों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये विचार किया कि हम सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा कार्य प्रारंभ करेंगे
और तब से ही निरंतर कार्य करती आ रही है। सेवा भारती जाती है, वहाँ पर हमारे बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। बाल संस्कार केंद्रों में हम बच्चों में अपनी संस्कार डालते हैं, हिंदू संस्कार डालते हैं बच्चों के अंदर। सेवा कार्यों में मेडिकल की जो सुविधाएं हैं हम वहाँ पर देते हैं। मेडिकल वैन हमारी चलती हैं जो बस्तियों में जाती हैं, एक डॉक्टर होते हैं उसमें और दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। हम लगातार मेडिकल कैंप लगाते हैं जिनमें आँखों का ऑपरेशन। आगरा